आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आयरकॉन के शेयर का एनालिसिस करूंगा। अब जैसा कि आपको पता होगा आज रेलवे के सारे शेयर बढ़े हैं, रेलवे सेक्टर के, तो इसलिए आज आयरकॉन भी बढ़ा है। आपको पता ही होगा कि आयरकॉन जो है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स जो बनाने होते हैं कंस्ट्रक्शन से उसके रिलेटेड है। मतलब कुल मिला के रेलवे सेक्टर का शेयर है, तो रेलवे के और शेयर बढ़े थे, तो ये भी रेलवे से रिलेटेड है तो ये भी बढ़ा। और इसके सेंटिमेंट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। मतलब बढ़िया से मेरा मतलब है कि जब भी रेलवे के शेयर्स में तेज़ी आती है, मतलब मैंने तो नोटिस किया है, आपने भी शायद किया हो, जब भी रेलवे के शेयर्स में तेज़ी आती है तो ये बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाता है। समझिए, मतलब 8, 10, 15%, 16, 17% ये इसी तरीके की तेज़ी दिखाता है। तो लोग इसको लेना बहुत पसंद करते हैं शेयर को, तो इस वजह से इसने इतनी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है आज। अगर मैं शेयर की बात करूं तो पहले थोड़ा इसमें कमज़ोरी आई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन तो उसने बहुत पहले तोड़ दी थी। हालांकि जो इस तरीके के और शेयर इस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, उन्होंने तो बहुत से शेयर ने अभी तक कंसोलिडेशन तोड़ी है और बहुतों ने तोड़ी है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री चाल नहीं चल रहे हैं उनमें। लेकिन इसमें बढ़िया है। इसमें क्या बढ़िया है, पहले तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ इस रेंज में, फिर इस रेंज को तोड़ा भी, थोड़ा अच्छे वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम से तोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़े बहुत अच्छे वॉल्यूम से। और फिर जहाँ पे गिरना चाहा तो इस रेंज के ऊपर ही संभल गया, मतलब ऐसा नहीं कि इस रेंज के अंदर वापस आ गया हो। तो मतलब शेयर ने इस हिसाब से देखें तो बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म किया, रेंज के बाहर ही रहा है। तो आज क्या हुआ, आज इसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। जरा आप इसके वॉल्यूम देखिए, 101.552 मिलियन, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे शेयर के वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए इसमें 4, 5, 6, 7 मिलियन, कभी कभी तो 2, 2.5, 3 मिलियन भी रहते हैं, लेकिन 10 मिलियन के अंदर ही रहते हैं आमतौर पे। मतलब 10 मिलियन के ऊपर कई बार जाते हैं, लेकिन आमतौर पे बता रहा हूँ। और आज देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आज 101 मिलियन से भी ज़्यादा प्लस वॉल्यूम है। तो बहुत ही बड़े वॉल्यूम से बाइंग हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े वॉल्यूम से बाइंग ही हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में सेलिंग आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मारू बूसो कैंडल बनी है बड़े वॉल्यूम वाली। ठीक है, इसका एक क्रूशियल लेवल था 220 रुपये का। इसके दो क्रूशियल लेवल थे, एक तो 200 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, ये उसके तो बहुत ही ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा एक 220 का लेवल था, एक क्रूशियल लेवल, ये उसके भी ऊपर बंद हुआ है। इसकी क्लोजिंग हुई है 220.46, 223.75 का हाई बनाया है और 13.67% की तेज़ी पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तब यहाँ पे देखिए इस शेयर का अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये है, देखना अब ये लेवल यहाँ एक सेकंड, हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 223 का। ठीक है, तो 223 के, हालांकि आज ऊपर भी गया है लेकिन उसके नीचे बंद हुआ है। तो अगर 223 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा रिस्की हो जाएगा, भले इसमें हाई वॉल्यूम से बाइंग हुई है, लेकिन इसमें रिस्की ऐसे हो जाएगा क्योंकि जिन्होंने नीचे लेवल पे आप खरीदा हुआ है, जाहिर सी बात है खरीदा है बहुत से लोगों ने, जिन्होंने नीचे के लेवल पर खरीदा हो सकता है वो ज़्यादा वेट नहीं कर पाए, समझ रहे, वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो सकता है। इस रिस्क से बचने के लिए आप क्या करें, 223 के ऊपर खरीदें और 223 के ऊपर हो प्राइस तभी उसमें बने रहें। मतलब अगर 223 से नीचे आ जाता है, 220 पर आता है, 220 से भी नीचे चले जाता है, तो आप बर्बाद होने का इंतजार नहीं करेंगे, फंसने का इंतजार नहीं करेंगे कि 3, 4, 5, 6% गिर जाए फिर तब मैं हल्ला मचाऊं, फंस गया, ये सब नहीं करना है आपको तुरंत निकलना है। ठीक है ना, आपको फिर और सस्ते प्राइस में मिल जाएगा बाद में, अगर इसमें पुल बैक आता है तो, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 223 के ऊपर ही आपको बाय करना है और 223 के ऊपर ही आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। ठीक है, मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का यहाँ पे। और आपका अगला लेवल जो हो सकता है 223 के बाद 230 और 230 के बाद ये 232.50 के आसपास। ठीक है, और अगर इस लेवल को भी पार कर जाता है तो अपने इस लेवल की तरफ बढ़ेगा, इस वाली कैंडल के हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे, जो कि है 237.70। ठीक है, 238 तक भी आ सकता है, मतलब राउंड फिगर में, तो 238 तक आ सकता है। उसके बाद 240 तक, तो 240 तक तो अभी मुझे ये आसानी से दिख रहा है। अब 240 को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, अगर 240 के भी ऊपर निकलता है तो इसका अगला लेवल 245 तक हो सकता है। ठीक है,
245 तक ये आ सकता है, वो भी कब, जब इन लेवल्स के ऊपर जाए और इन्हीं के ऊपर रहे, मतलब ऐसे नहीं कि बाद में नीचे आ जाए। नीचे आने से तो फिर प्रॉफिट बुकिंग ऐसा पैनिक क्रिएट होगा, अगर नीचे आया ना तो ऐसा पैनिक क्रिएट होगा, हर कोई बेच देगा फिर तो ये शेयर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हर कोई मतलब जिन पे लोअर लेवल्स पे है, थोड़ा प्रॉफिट किया है, तो ये इस साइकोलॉजी को समझिए आप। ये तो क्या है, बहुत से लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इन लेवल्स पे सस्टेन करना चाहिए, तो ये 245 तक जा सकता है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको पता है बढ़िया शेयर है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।